अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मुझसे सब पूछते हैं कि आपने खुद कैसे स्टार्ट किया था, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, क्या क्या किया। एक्चुअल आप मुझे हमारे से शेयर करें कैसे एक जर्नी आपने स्टार्ट किया और फिर इसको आप यहाँ तक लेके आए। तो आई थॉट व्हाई नॉट कि आपको एक आसान, जो मेरे एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, मैं आपको उससे बताऊं। आई वॉज डूइंग जॉब, एक बहुत अच्छी मेरी जॉब थी और मैं उस पे आई वॉज सो हैप्पी एज इसके साथ। ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने एक न्यूज़पेपर पे ऐड देखा, उस पे सेमिनार का था। वो मैंने सोचा कि ये क्या होता है, मेरी वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। जब वो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई तो मुझे आई वाज थिंकिंग कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि लाइक आई वांट, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, मैं फर्स्ट गो में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करना चाहती हूँ। अच्छा, फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने वंस आई मेक अप माय माइंड, तो मैंने कहा कि हाफ बेक्ड एफर्ट तो नहीं होनी चाहिए। माय एल्डर ब्रदर सजेस्टेड के लिए भी एक चीज करें, ये क्या दो तीन चीजों को आप मैनेज करेंगे। एंड आई क्विट माय जॉब, मैंने रिजाइन दिया। विद इन अ मंथ मैंने जो है डिफरेंट जो रेलिवेंट सीएसएस के लोग थे उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। ऑब्वियसली मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, आई वाज द फर्स्ट वन, मुझे कोई प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकता था। एंड अगर किसी का बहुत दूर से भी कोई फ्रेंड है या कुछ है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। आई आस्क्ड देम लिस्ट ऑफ बुक्स कि आपने क्या कंसल्ट किए हैं और कैसे करना है। किसी ने भी मुझे गाइड नहीं किया, लेकिन लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स मैंने निकाली। सबसे पहले मैंने जो चीज देखी वो सीएसएस फॉरम थी। मैंने सीएसएस फॉरम की वेबसाइट पे गई, उसको स्टडी करना शुरू किया। देन आई गो टू नो देयर आर टू पार्ट्स, लाइक कंपल्सरी सब्जेक्ट, देयर आर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जब मैं ये देखा कंपल्सरी एंड ऑप्शन, फिर मैं सोचने लगी कि अब इसकी क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, बिकॉज मैं जिससे की थी और मैं चीजों को इन पेपर लिखने पे और उसको फॉलो करने पे बिलीव करती हूँ। मैंने बुक्स बाय की। मैंने उसको ऑब्वियसली मैं उसको स्क्वीज करके बता रही हूँ, बिकॉज हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी नहीं है इतना कि हम उसको इतना ज्यादा वो स्ट्रेच करें। तो ऐसे ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। मार्च था और मुझे था कि टाइम एक परफेक्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने का। जब फरवरी है, आई गॉट इनफ टाइम। लेकिन ऑब्वियसली आपको ट्रैक में आने में फिर डी ट्रैक हो जाते हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। मैंने क्या किया कि मैंने बुक्स जो डिफरेंट लोगों ने रिकमेंड की थी वो शॉर्टलिस्ट, तो समझ नहीं आई सारी बात। दैट वाज बिगेस्ट मिस्टेक। अब जब मैं इतनी सारी बुक्स देखती थी और लोग जैसे कहते थे कि ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, ये तो बहुत मुश्किल है, लेट नाइट स्टडी करना पड़ता है, 12 आवर्स करना पड़ता है, ये सारे मिथ्स हैं। गोल ओरिएंटेड चले आप, कोई जरूरत नहीं है। खैर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या किया। अभी तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने बुक्स बाय की और बुक्स बाय करने के बाद मैंने इसको अपनी एक प्रॉपर प्लेस बनाई जहाँ पे मैं अपना पढ़ूंगी। और ऑब्वियसली तब इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, और उसको कहीं पे वैसे ही जैसे भी डिक्लेयर करके जैसे भी मैंने अपनी जगह साफ की और बैठ गई। आई स्टार्ट, मतलब मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, मैंने बस आई जस्ट स्टार्ट। जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो अब आई वाज सो ब्लैंक, जस्ट लाइक यू पीपल, लाइक जैसे आप लोग ब्लैंक थे, मैं भी ब्लैंक थी। मेरे पास कोई टीचर नहीं था मुझे, और इतने लोगों ने डराया हुआ था ये नहीं होता, ये लाइक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से मुझ पे प्रेशर कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया है और इतना बड़ा डिसीजन मैंने खुद से कर लिया है, और सब मेरे अगेंस्ट हो गए, जैसे सबके साथ होता है। अब जब ये हुआ तो मुझे लगा कि मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन कर दिया एंड एवरीथिंग शटरिंग इनटू बिट पीसेस। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कौन सी चीज को कैसे लेके चलना। तो अभी फिर मैं लाइक आई वाज सो स्केर्ड, और ऊपर से लोगों की बातें, कैसे करूंगी, क्या होगा। खैर, एनीवेज मैंने शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं आपको वो बताने लगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ना अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू। मैंने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। मुझे तो पहले तो ऑब्वियसली एक डर लगा कि किसी ने बताया कि अगर आपको लगे कि आपने सीएसएस का क्या स्टैंडर्ड है, तो सीएसएस के जो एडिटोरियल है ना डॉन के, आपकी राइटिंग वैसी होनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक, मेरी तो बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे करूंगी। फिर मैंने अपने खुद ही सेल्फ इनरोल की। एक मास्टर का प्रोग्राम था ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि मैं तो मास्टर कर रही हूँ और मैं सीएसएस कर रही हूँ। फिर मैंने मास्टर में इनरोल हुई।
प्राइवेटली किया, मुझे थोड़ी चीजें क्लियर हुई, मैं न्यूज़पेपर को लेती गई और इंग्लिश को तैयार करती रही, जीके इंग्लिश। और मैं इतनी सारी बुक्स ले आई थी कि मुझे खुद नहीं समझ आती थी, शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी मैं उसको क्या करूँ। फिर मैंने उसका एक प्लान बनाया, मैंने कहा कब तक इसको ऐसे करूंगी। मैंने हर सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन बुक्स ली, एक मेरी मेन बुक थी और दो मेरी हेल्पिंग बुक्स, उनको शॉर्टलिस्ट किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो मुझे एक सब्जेक्ट की बेसिक नो हाउ हुई, सिंपल एक बुक को स्क्रैच से पढ़ी। जब मैंने दूसरी बुक पढ़ी तो ऑब्वियसली मेरा पिछले वाला नॉलेज ऐड ऑन हो गया था, अब की दफा मैं हाईलाइट करने के काबिल हूँ। अब जब मैंने तीसरी पढ़ी तो वो इतनी सो थी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे ना उसमें, वो मैंने सेकंड बुक पे लिख लिया। मैं आपको एक मेरी मेन बुक हो गई जो सेकंड वाली है, उससे पहले मैंने एक जस्ट फॉर द स्किमिंग एंड स्कैनिंग पढ़ी और एक मैंने तीन तीन बुक्स एक सब्जेक्ट की मैंने कर ली। जब मैंने किया तो मुझे लगा कि मुझे तो भूलता जा रहा है, मैं आगे पढ़ती हूँ मुझे पिछला भूल रहा है, और मुझे कैसे पता चलेगा सही है गलत है। एंड आई गॉट सो स्केर्ड कि पता नहीं क्या हुआ, ये क्या बला है, मैंने क्या मुसीबत अपने गले डाल ली है। ऊपर से मुझ पे इतना प्रेशर, इतनी ऑपोजिशन, ये नहीं होता, तुम पागल हो, तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं मैं करूंगी, आई यू विल सी। अच्छा खैर मैंने आहिस्ते से सबको कट ऑफ, आई कट ऑफ फ्रॉम, मैंने मेजर इवेंट्स मिस करना शुरू किया। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करते थे लोग तो मैं कहती थी क्या जरूरत है मिलने की, जब आपका, मैं इतनी मुश्किल से अपना मोरल अप करती हूँ, मोटिवेशन पे जाती हूँ और फिर मैं डाउन पे चली जाती हूँ। पैरेलल में मैं क्या करती थी, मैं डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी मोटिवेशन, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं कोशिश करती थी, मैंने अपना आज ये टारगेट बनाया, मैंने ये पढ़ना। अच्छा मेरा टारगेट क्या होता था मैं वो भी आपको बता दूं। मैं 7 सेंटेंसेस लिखती थी और मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मुझे पहले 3 घंटे लगते थे, फिर 2.5 घंटे, फिर 2, फिर ऐसे ऐसे टाइम कम हुआ। उसके अलावा मैंने जो 3 बुक्स पढ़ी, अब मैंने जाहिर है 3 बुक्स एक सब्जेक्ट की पढ़ ली। मैंने साइकोलॉजी से शुरू किया था, मुझे ये भी याद है मैंने साइकोलॉजी से शुरू किया था और इस्लामियात। मैंने एक कंपल्सरी शुरू किया और एक ऑप्शनल शुरू किया। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं लिखती जाऊँ। वो तो इतने इतने मोटे इतनी इतनी मोटी बुक्स और इतने सारे नोट्स, मुझे लगा ये आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब मैं किससे पूछूं, कौन बताए। नहीं, इस तरह मैंने 6 मंथ भरा कर घर पे टेस्ट एंड ट्रायल करती, नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरी सिस्टर ने मुझे आइडिया दिया कि आप ऐसा करो कि आप लाइब्रेरी चले जाओ, आप इधर बैठ के सबको कांटेक्ट करती हो, ऐसे करो वैसे करो, क्या करूं। एटलीस्ट कोई आपको, माइट भी कोई भी आपकी तरह का कोर्स कर रहा होगा तो वो आपको हेल्प कर देगा। और मेरे सीनियर थे वहां पे चुगताई वगैरह, वो भी बैठ के पढ़ रहे थे। मैं जीसी की हूँ तो वो वहां पे बैठ के अपना काम कर रहे होते थे। मैंने अक्सर एक दो लोगों के पास जाना कि मैंने ये लिखा है जरा इसको चेक कर दें, नो वन हेल्प मी, यू कांट बिलीव इट। किसी ने भी बॉदर नहीं किया। मैं उनको कहती थी जस्ट एक बार रीड कर दे, कोई भी नहीं करता। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि ये तो नहीं, हाँ ये तो सही नहीं है। तो उतनी देर में मेरे पार्ट 2 के एग्जाम आ गए मास्टर के, मैं उसमें लग गई। अब मैं जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ती जाऊँ, मेरा एक्सप्रेशन इंप्रूव करे, मेरे इडियम्स आए, मेरा नॉलेज इंप्रूव हो और मुझे काम भी करना आ रहा था। अब फिर पहले मैंने डिटेल नोट्स बनाए, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैंने 1 पेज बनाया। मतलब चीजें समझ आने में टाइम लगता है। अच्छा उसके बाद मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए, फिर मैंने माइंड मैप्स बनाना शुरू किया और इस तरह इस तरह करके मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरे पास ऑब्वियसली किसी टीचर की एक्सेस नहीं है, आप पास पेपर से ना मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, मैं उसको अटेम्प्ट करके दिखा दूँ। मैंने जब, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए कर रही थी, उसको मेरे फील्ड का क्या पता, बट एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड कि भाई मेरा काम सही भी करी हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उनको पता खुद भी नहीं होता था ऑनेस्टली, उन्हें खुद भी नहीं पता होता था। लेकिन बस हम टेस्ट एंड ट्रायल पे चल रहे। अब हमने लिखना शुरू कर दिया, हमने इसको किया, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे खुद, मैं उसको कंपेयर करती थी, फिर करती थी। इस तरह करते करते मुझे एक वे आ गया कि कैसे उसका बनाना है, कैसे आउटलाइन बनानी है। मीनवाइल आ गया पीएमएस, पीएमएस 20। मैंने सोचा होना तो है नहीं, लेट्स ट्राई। अब जीके को मैं देखूं और मैं तो बहुत पैनिक हो गई, ये तो नहीं होना मुझसे। खैर टू समहाउ, पता नहीं आई डोंट नो कैसे किया, मैंने उसको कर लिया। लेकिन मेरी तो जर्नी सीएसएस थी। माय ब्रदर टोल्ड मी ये क्या दो दो तीन तीन चीजें नहीं आप कर सकती, आप एक करो, सही से करो, आगे आपने इंग्लिश
किया हुआ है। बेसिकली उसके पीछे मोटिव ये था मैं चाहती थी कि अगर कोई मुझसे पूछे आप क्या कर रही हैं तो मैं उनको जवाब दे। देखिए हम लोगों से कितना डरते हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगाए। एनीवेज अब की बार मैंने प्रॉपर्ली लाइब्रेरी ज्वाइन की। मॉर्निंग इवनिंग टाइम की भी लिमिटेशन थी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किए। फिर मैं उनको जब लिखती थी मैं उसको रिवाइज करती थी। मैंने टारगेट बनाया, मैंने 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट करना। वैसे होता नहीं है 15-20 दिन में, कहने की बात है। जब आप एक्चुअली करने शुरू होते हो नहीं होता। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना पास्ट पेपर को अपना समझ लें कि एक गाइड, पास्ट पेपर करना शुरू कर दिया। पास्ट पेपर किया और फिर सिलेबस देखा, कौन सी चीजें मिसिंग थी उनको देखा। ग्रेजुअली यू में से कि वो करते 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 मैं उस स्टेज पे पहुंच गई कि वो चीजें मुझसे होने लग गई और मुझे खुद भी एक आपकी एक ना अंदर से आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं आई एम डूइंग समथिंग। मेरे पास अभी भी है कुछ मेरी लिखी हुई प्रेस थी आउटलाइंस। मुझे जो बंदा मिलता था मैं उसको चेक कराने बैठ जाती थी। और फिर मैंने किप्स में टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, जो कि आज तक मुझे कभी टेस्ट वापस नहीं। नाउ आई गॉट मोर स्कैर्ड कि ये क्या है, वैल्यूएशन भी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। मैं बहुत और इंडिविजुअल नहीं, वो ग्रुप ऑफ पीपल था, उनको बताते थे टिक क्रॉस क्या गलती, कोई कुछ नहीं बताता। तो इसलिए ये सारी स्टोरी में आज जब मैं वो चीजों को जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मैं आप लोगों को वो डिलीवर करती हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ब्लॉग बनाया कि मैंने जो इतनी एफर्ट किया उसके नोट्स आपको मिल गए। आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब पे अपनी गाइडेंस, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल गाइडेंस दी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इधर उधर डफल ना करें और एक उस पर फोकस कर सकें। अच्छा और उसके बाद मैंने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक शेयर की, नोट्स मेकिंग की, सब कुछ आपके पास है। तो ये कंप्लीट गाइडलाइन ये कि आपने सबसे पहले अपनी शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। आपने उसके बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो डिसाइड किए उन पे काम करना है। आपने पैरेलल में एक कंपलसरी एक ऑप्शनल करना है। अच्छा ये बातें मैं पहले कंप्लीट गाइडलाइन वाली ना टाइम टेबल वाली मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज का पर्पस यही था कि आपके साथ शेयर करूँ असल में क्या होता है, कि इस तरह से मैंने स्टार्ट किया और इस तरह से मैंने अब नौ लाइक अब तो मुझे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मैंने 2-3 बार सीएसएस कर लिया, पीएमएस किया। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, चीजें करने से आती है। अब ये पूरी डिस्कशन का एक पर्पस है, 4 से 5 बातें आप अपने पास नोट डाउन कर। अब वो 4 से 5 बातें क्या है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आपने इसको अपने सामने रखना। अच्छा जी, फॉर इंस्टेंस अगर इफ यू वांट टू फॉलो ना, तो सबसे पहले आपने 3 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट करने। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आपने डेली बेसिस पे इंग्लिश के पैसेजेस करने। डेली इंग्लिश राइटिंग जरूर करनी है, जैसे कि भी गलत सही जो भी। आपने डेली के 7 सेंटेंसेस जरूर करने। आपने डेली न्यूज़पेपर को जरूर देखना। आपने डेली मैगजीन को देखना है करंट अफेयर और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई सा भी मैगजीन। ठीक है। अच्छा जी, आपने इसके अलावा और क्या करना है, आपने ये मैगजीन भी देख लिया। अच्छा एक कंपलसरी जो है ना सब्जेक्ट शुरू किया। अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट इजी शुरू किया तो आपने ऑप्शनल मुश्किल लेना है एंड वाइस वर्सा। अच्छा अब मैं क्या करती थी, मैं टॉपिक वाइज चलती थी। मतलब मैंने टारगेट बनाया आज मैंने ये करना, मैंने वो उसको किया एक ऑप्शन। और वीकली आपने एक वीकली वीकली आपने एक आउटलाइन बनाना। डेटा आपने डेली बेसिस पे तैयार कर लिया, एक आउटलाइन बनाई, कंसोलिडेटेड हो गया। उसके अलावा आपने जो पैरेलल में अपने एमसीक्यूज तैयार करने। मैंने अपने पास जो है लिखती जाती थी और फिर मैं उसको रिवाइज कर लेती थी 10 डेली। ठीक है। और बाकी की जो मैं हेल्प है ना वो वीडियो ट्यूटोरियल्स देखती थी। अब जैसे मिसाल के तौर पे जीएसए के लिए मैं वीडियोस देखती थी, करंट अफेयर के लिए मैं वीडियोस देखती थी, साइकोलॉजी के लिए मैं वीडियोस देखती थी, ज्योग्राफी के लिए मैं वीडियोस देखती थी। इजी हो जाता और थोड़ा सा ना बैलेंस भी हो जाता है, एक ही चीज कर करके आप बोर नहीं होते। तो ये था आज का सेशन। ये मैंने आपको कंप्लीट बिगिनर्स गाइड भी कर दिया है। और अगर अभी भी आप नहीं करते ना तो दैट्स योर फॉल्ट। मैंने आपको हर चीज आपके एक क्लिक पे अवेलेबल किया। अब आप ये आप लोगों पे आप लोग कितना फायदा ले।
That must be up for now. Thank you very much for watching and see you in Manila. Allah Hafiz. Take care.